कहना चाहूँगी, देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने जाने से पहले मेक इन इंडिया की बात की, मेड इन इंडिया की बात की। मेरा आखिरी सवाल भी यही है हाँ, कि सुनिए मेक ना, इन इंडिया और मेड इन इंडिया। पाकिस्तान में बिलावल और- भुट्टो ने क्या बिना बात की बिना बातें बात। करी, एक तरीके से उन्होंने जाने से पहले क्या संदेश देना चाहा। तो ये दोनों देशों की कूटनीति में, व्यवहार में, कर्म में अंतर है। इसलिए भारत को कम से कम इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक व्यापार की बात है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो देश का है या विदेश का है, उसका प्रॉफिट मेकिंग उसका उद्देश्य होता है और उसका निर्वहन करने के लिए ओपन मार्केट है, वो कहीं पर भी जाएगा। लेकिन हाँ, उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है शांति, उस क्षेत्र के अंदर शांति। और भारत में आज ये बात करना कोई जटिल बात नहीं है। आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के अंदर एक बहुत अच्छा अमन है और बहुत शांति का वातावरण है। अर्चना जी, आखिरी सवाल आपसे कि मेक इन इंडिया का नारा और अमेरिकी यात्रा कितनी बड़ी उम्मीद व्यापार जगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? हमें तो बहुत उम्मीदें हैं, हमें तो बहुत उम्मीदें हैं कि इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चलते जितने सारे लॉज रिफॉर्म हो जाएंगे, उससे इंडियन इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदे होंगे। जो अगर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे तो हमारे लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगी। तो ये हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पे उनको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिले, उनको काम करने की और ऊर्जा और शक्ति मिले और वो आके ये सारे चेंजेस हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करें। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे भी कि पूरे यात्रा को आपने चाइना के बारे में भी कहा था कि अभी मत इसको कंक्लूड करिए कि हमारे अहमदाबाद को देख के कि बहुत बढ़िया रहा, ये रहा, तो वो बात अमेरिकी यात्रा कैसी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं, देखिए इसमें अमेरिका यात्रा और चाइना के साथ जो बातचीत थी उसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ मुझे लग रहा है चाइना के प्रेसिडेंट की जो यात्रा हिंदुस्तान की थी, वो शायद, मैं पक्के तौर पे नहीं कहता हूँ, लेकिन ये हमारे इनिशिएशन पे थी, हमारे इनविटेशन पे थी। लेकिन यहाँ दूसरा उल्टा है, यहाँ पर ओबामा सरकार ने इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी को। ये जो जिस पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उससे मुझे लग रहा है कि एक तरह से चौंके हैं अमेरिकन्स, चौंक गए कि ये क्या हुआ, हमसे कुछ गलती हो गई, और इसलिए उन्होंने गलती सुधारने के पर्पज़ से ये यात्रा जो है हुई है। तो इसमें मेरी समझ में कि नरेंद्र मोदी को काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। हालांकि कोई बहुत कॉन्क्रीट कोई एजेंडा नहीं होने के बावजूद एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जो है अमेरिकन्स में जाएगा नरेंद्र मोदी के वहाँ होने से। और नरेंद्र मोदी बातचीत में भी, समझ में भी और सोच में भी इतना तो उनमें गट्स है कि वो वहाँ की जनता को एक बार रिझाएंगे। और वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ख़ास तौर पर बिजनेसमैन हैं और इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, वो उनको हिंदुस्तान की तरफ खींचने में वो डेफिनेटली सफल होंगे किसी और सरकार के मुकाबले ज़्यादा। शोभा जी से एक हार्ड पॉलिटिकल सवाल है थोड़ा बिजनेस से हटके, क्योंकि ये बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया बिजनेस को लेके, व्यापार को लेके, ग्रोथ को लेके, लेकिन एक राइटिस्ट विचारधारा वाली पार्टी आरएसएस से जिसका ताल्लुकात हो, स्वदेशी जागरण मंच से जिसका ताल्लुकात हो, और वो एफडीआई इंश्योरेंस की बात करती है, आपको क्या लगता है कि परिवार में जो संघ परिवार है, क्या इस बात को आसानी से पचा पाएगा, या वो उनके अब विचारधारा बदलती जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो संघ की विचारधारा हो, चाहे भाजपा की विचारधारा हो, चाहे कुछ भी बात हो, हम सब लोग भारतीय इस बात में विश्वास करते हैं कि जहाँ पर हमें कैपिटल की बात है, कोई हमें बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारा उसके बिना काम नहीं चल सकता, वहाँ पे हमें ज़रूर लेना चाहिए, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन हम कंज्यूमरेबल गुड्स के अंदर, जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हमारा छोटा किस्सा, छोटा व्यक्ति, छोटा मैन्युफैक्चरर जहाँ पे आत्महत्याएं कर रहा हो, जहाँ पे उसको कोई काम ना मिल रहा हो, ऐसी जगहों पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। और जो बड़ी चीज़ें हैं उस पर लाना चाहिए। ये तो एक व्यापक पॉलिसी का मैटर है। और संघ परिवार की जहाँ तक बात है, तो परिवार के मसले परिवार में हल होते हैं, मनाया भी जाता है, सुझाया भी जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कर लिया जाएगा। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आपने बातचीत में साथ दिया, सहयोग दिया, बातचीत अच्छी रही। आज मुद्दा में फ़िलहाल आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और नए मेहमान के साथ। फ़िलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।